डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसा कि आपको पता है कि प्लांट्स को हम लोग बांटते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो ये जो बेसिकली जो हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, ये केवल हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म के लिए, क्योंकि एंजियोस्पर्म का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है कौन सा? फ्लावर। पुष्पी का मतलब पुष्प का मतलब फूल, यानी वैसा कोई पादप यानी प्लांट जो क्या देता हो? फूल देता हो। उसमें हम देखेंगे कि फूल के जरिए यानी पुष्प के जरिए लैंगिक जनन वो कैसे करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है। आप लोगों को लगता होगा कि फूल कोई जो प्लांट दे रहा है वो हमारे सौंदर्य के लिए है या किसी दूसरे काम के लिए या देवताओं पे चढ़ाने के लिए या और भी कुछ काम के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। फूल का मेन पर्पस होता है क्या? कि वो अपनी संख्या को बढ़ाए। हर एक जीव चाहता है कि हम अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करें। प्लांट भी चाहेगा कि हम अपने जैसे संतान की क्या करें? उत्पत्ति करें। तो प्लांट अपनी संख्या बढ़ाने के लिए उसके पास एक स्पेशल तरीके का अंग होता है, वो होता है पुष्प। और पुष्प ही मदद करता है किस चीज़ में? उसकी प्लांट की संख्या को बढ़ाने के लिए। जैसे पुष्प हुआ, पुष्प से आपको फ्रूट बनेगा, फल बनेगा। फल के अंदर क्या होगा? सीड होगा, बीज होगा, और बीज से नए नए पौधों का क्या होगा? निर्माण होगा। इस तरीके से कोई प्लांट अपनी संख्या को क्या करता है? बढ़ाता है। और तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्लावर क्या होता है, फूल क्या होता है। तो फूल जो होता है हमारे पास, ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लैंगिक पार्ट है किस चीज़ का? प्लांट्स का। तो चलिए पहले हम समझ लें, ये है फ्लावर। जैसा कि आपको पता है कि फ्लावर में दो पार्ट होता है बेसिकली। एक होता है थैलेमस और दूसरा होता है फ्लोरल लिप्स। एक हो गया थैलेमस, सेकंड हो गया कौन सा? फ्लोरल लिप्स। ये दोनों मिल करके क्या करते हैं? किसी भी फूल का, किसी भी फ्लावर का निर्माण करते हैं। थैलेमस क्या होता है? आप किसी भी प्लांट में देखिए तो जो नीचे से जो ऊपर एरियल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं शुट, और जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है इनसाइड द सॉइल, इसको हम बोलते हैं क्या? रूट। यानी एक हो गया आपका तना और दूसरा हो गया कौन सा? जड़। तने पे आप देखेंगे कि बीच बीच में इस तरीके से आपको गांठें मिलेंगी, और इन गांठों के बीच बीच में ऐसे क्या होगा? पत्तियों का निर्माण होता है इस तरीके से। इसको बोलते हैं नोड, और नोड से ही लीफ का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। यदि इन सारे पत्तियों को कंप्रेस कर दिया जाए, सबको चिपका करके एक साथ कर दिया जाए, तो ये जितना ये जो स्टेम का पार्ट है, ये जो तना का ये जो पार्ट है, ये पिचक करके इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो गया। और इस पे जितने ये सब जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, ये मॉडिफाई कर जाएगा इस फॉर्म में। देखिए इस फॉर्म में ये क्या हो जाएगा? मॉडिफाई कर गया। ये एक लीफ का ही पार्ट है जो कि मॉडिफाई किया है। ये एक लीफ का ही पार्ट है जो कि क्या हुआ है? मॉडिफाई किया है, रूपांतरित हो गया है। ये एक पत्ती का ही पार्ट है जो कि रूपांतरित हो रहा है। और इस तरीके से आप देखते हैं कि एक फूल का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये है थैलेमस, और ये सब जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है फ्लोरल लिप्स। तो ये दोनों मिल करके, ये पूरा का पूरा मिल कर करके क्या बना दिया? फ्लावर बनाया, यानी फूल बनाया। इसी चीज़ को जब ये दोनों थैलेमस और फ्लावर, ये तो पार्ट हो गया किस चीज़ का? सूट का। हिंदी में इसको हम कहते हैं परोह। तो यानी कह सकते हैं कि फूल पुष्प एक तरीके का क्या है? परोह है। आप इसमें जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं इसको कैलिक्स, जो अट्रैक्टिव पार्ट है कोरोला,
एंड्रोसियम मेल पार्ट है और ये पूरा का पूरा पार्ट है किस चीज़ का, गाइनोसियम का। अब चलिए अब हम हिंदी माध्यम की ओर चलते हैं और समझते हैं बारी बारी से हर एक टर्म को। तो अब आप यहाँ देखिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में फूल तथा इसके लैंगिक जनन, इसके अंग लैंगिक जनन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। क्योंकि लैंगिक जनन में क्रोमोजोम्स, लैंगिक जनन में होता क्या है कि सेक्सुअल पार्ट्स पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें सेक्स ऑर्गन हो गया कौन सा, फ्लावर। आकार की और मॉर्फोलॉजी, आकार की मतलब कि जिस तरीके का आकार का दिखता हो। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि बाहर से हम किसी चीज़ को यदि देखते हैं तो जो हमें दिखता है और बाहर से ही हम देख करके किसी चीज़ का स्टडी कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, तो वो आपको कहलाएगा क्या, वो आपको कहलाएगा मॉर्फोलॉजी। यानी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एनी लिविंग थिंग्स इज नोन एज मॉर्फोलॉजी, या हिंदी में इसको हम बोलेंगे आकार की। आकार की दृष्टि से फूल एक परोह है। फूल एक क्या है, परोह है, यानी मॉडिफाइड सूट है, जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे, जिस पर गांठें, बीच बीच में गांठें होंगी तथा रूपांतरित पुष्पी पत्तियां लगी रहती है। और रूपांतरित पुष्पी पत्तियां कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और ये सब गाइनोसियम हुआ, जिस पर ये गांठें थैलमस बनाएगा। तो चलिए मुख्य रूप से पुष्प के कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। अब इसके हम हर एक भाग को बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखिए, ये जो पार्ट आप नीचे देख रहे हैं, जिसको यहाँ रिसेप्टेकल लिखे हैं, इसका दूसरा नाम होता है कौन सा, थैलमस। ये एक्चुअली पार्ट है किस चीज़ का, ये है सूट का पार्ट है। और इस पर रूपांतरित जो पत्तियां हैं ये सब हैं बाह्यदल पुंज। जो मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, दल पुंज। ये जो मेल वाला पार्ट है, मेल का सिंबल आपका ये होता है, इसको लिनियन साइन भी बोलते हैं। यानी ये हो गया आपका कौन सा, पुंकेसर। ये हो गया कौन सा, पुंकेसर। और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है इसको हम कहेंगे जायांग। जायांग का एक यूनिट को हम बोलते हैं पेस्टिला। कई टर्म यहाँ आपको लिखा हुआ होगा, तो आप अब हर एक टर्म को आप पहले समझते चलिए। सबसे पहले समझना है कि फूल एक तरीके का परोह है जिस पर गांठें और रूपांतरित पुष्पी पत्तियां लगी रहती है। रूपांतरित पुष्पी पत्तियां यहाँ कौन कौन हो गया, बाह्यदल पुंज, दल पुंज और ये क्या, पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए क्या, ये है बाह्यदल पुंज। तो बाह्यदल पुंज ये जो आप देख रहे हैं, इधर भी है बाह्यदल पुंज और इस तरफ भी है आपको बाह्यदल पुंज। इसका जो कलर होता है जनरली वो होता है ग्रीन कलर का, बाह्यदल पुंज का। तो बाह्यदल पुंज यहाँ आपको दिख रहा होगा दो, केवल 2। लेकिन बाह्यदल पुंज केवल 2 ही नहीं होता है, अलग अलग पुष्प में इसकी संख्या अलग अलग होती है, जैसे 4, 5, 6 इस तरीके से इसकी संख्या होती है। तो एक को हम कहेंगे इसमें सेपल। ये बहुत सारा एक साथ है, तब तो हम बोल रहे हैं कैलिक्स। कैलिक्स का मतलब बाह्यदल पुंज। और इसके एक पत्ती को, एक लीफ को आप यहाँ से निकालिएगा यहाँ, तब इसको कहा जाएगा सेपल। और कई बाह्यदल पुंज, कई को एक साथ मिला करके कैलिक्स को हम क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज कहते हैं। क्लियर। दल पुंज, दल पुंज आपको यहाँ दिख रहा है 1 इधर और एक इधर, 2 ही दिख रहा है। तो कई दल पुंज, ये इसकी संख्या कई होती है। तो जब समूह में एक साथ हो तब हम इसको बोलते हैं दलपुंज, और जब अकेला होगा तब इसको हम बोलते हैं पेटल। तब इसको हम क्या बोलते हैं, पेटल, यानी पंखुड़ी वगैरह बोलते हैं। आपने क्या समझा, बहुत सारा सेपल यानी एक यूनिट मिलेगा तो बनाएगा बाह्यदल पुंज। बहुत सारे पेटल आपस में मिलेंगे तो बनाएगा क्या,
दलपुंज। ठीक उसी तरीके से ये आप एक पूरा ये देख रहे हैं, एक पुंकेसर है, ये पूरा का पूरा एक पुंकेसर है, इधर दूसरा पुंकेसर है। इस तरीके से कई पुंकेसर मिल करके एक बनाता है पुमंग। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हम एंड्रोसियम। ठीक है, और एक पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम पुंकेसर बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको स्टामेन। और कई रहेगा इस तरीके का स्ट्रक्चर, कई संख्या में, तो इन सबों को एक साथ हम बोलते हैं पुमंग। अब आप इसमें देखिए, यहाँ कुछ कुछ पार्ट्स है उसका भी आप, जैसे ये पूरा का पूरा तो पुंकेसर है, तो इसका ये जो स्वेलन वाला पार्ट है, जो फूला हुआ पार्ट्स है यहाँ, इसको बोलते हैं पराग कोश। इसके अंदर पराग कण होता है, छोटा 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 छोटा, इस तरीके से पराग कण है। ये मेल गेमिट इसी में होता है, और ये उड़ करके चला जाता है किस चीज़ पे, ये वर्तिकाग्र पे जाता है। इसके सबसे आगे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। चूँकि इसमें पराग कण होता है, ये है पराग कण, और पराग कण को रखने वाला जो कोष है वो क्या कहलाएगा आपको, पराग कोष कहलाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं क्या कि एक पराग कोष दूसरे पराग कोष के साथ एक बीच में एक डंठल से यहाँ तक जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम योजी या कनेक्टिव। क्या बोलते हैं, योजी। और ये जो नीचे योजी के बाद का ये जो एक डंठल जैसा आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा कहलाएगा पुंतंतु, यानी फिलामेंट, पुंतंतु। तो एक पुंकेसर में पराग कोष होता है, योजी होता है और पुंतंतु होता है, और बहुत सारे पुंकेसर मिलकर के पुमंग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाइए, जब हम पढ़ लिए बाह्यदल पुंज, कई सेपल मिलकर के बाह्यदल पुंज का निर्माण करता है, कई पेटल मिलकर के दल पुंज का निर्माण करता है, कई पुंग केसर मिलकर के पुमंग का निर्माण करता है। ठीक उसी तरीके से ये पूरा का पूरा एक सिंगल हम बनाए हुए हैं, तो इसको कहेंगे स्त्री केसर। और ऐसे स्त्री केसर की संख्या यदि इसमें बढ़ जाती तो कहलाता एक साथ जायांग। इंग्लिश में जायांग को हम बोलते हैं गायनोसियम, और स्त्री केसर को बोलते हैं पेस्टिल। अब स्त्री केसर का भी अलग अलग अंग है। तो देखिए, ये जो सबसे ऊपर जो आपको प्लेटफॉर्म जैसा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्यों बोलते हैं, यहाँ जो आपको नेक सेपरेट, यहाँ जो आपको गर्दन जैसा जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं वर्तिका। और वर्तिका के आगे वाले भाग को हम क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र कहेंगे। नाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बीच में है वर्तिका, और वर्तिका के फ्रंट वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र कहेंगे। और नीचे जो ये जो स्वेलन पार्ट है, फूला हुआ पार्ट जो है, ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अंडाशय। अंग्रेजी में इसको कहेंगे हम ओवरी। अब अंडाशय के अंदर मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो कहाँ होता है, अंडाशय के अंदर। ये यही मेन पार्ट है फ्लावर का, ये और ये एक पार्ट हो गया ये परागकोश और अंडाशय। यही दोनों है जो पार्ट वो मेजर रोल प्ले करता है पुष्पों में जनन के लिए। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है आपका, एक मिनट जरा सा, हाँ, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा ऊपर कर लें, ये इस पे फोकस हम लोग कर लें। देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो देख रहे हैं पार्ट एक डंठल जैसा है, जिसमें बहुत सारे छोटा छोटा इस तरीके का रैकेट लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है। ये हर एक रैकेट लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं बीजांड। क्या बोलेंगे इसको, बीजांड। इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल, या इसका दूसरा नाम है गुरु बीजाणुधानी या मेगा स्पोरेंशियम। स्पोरेंशियम का मतलब होता है थैली, तो गुरु बीजाणुधानी बोलते हैं। और इसमें कई बीजांड है, यही बीजांड आगे चल करके बीज का निर्माण करता है, और यही बीज से फिर नए नए पौधों का क्या होगा, निर्माण होगा। तो चलिए
आपने अभी जो जो पढ़ा है उसका हम एक तरीके से समरी कर लें। आपने पढ़ा नीचे थैलमस था या रिसेप्टेकल, जिस पर बाह्य दलपुंज था, ग्रीन कलर का होता है। दलपुंज कलरफुल होता है, ये इंसेक्ट्स को अपने तरफ क्या करता है, कीट पतंग को अपने तरफ परागन के लिए अट्रैक्ट करता है। फिर हो गया कौन सा, पुमंग, और कौन सा, जायांग। बाह्य दलपुंज को कैलिक्स, दलपुंज को कोरोला, पुमंग को एंड्रोसियम और जायांग को गाइनोसियम कहते हैं। इसकी इकाई जब एक सिंगल रहेगा बाह्य दलपुंज तो हम सेपल बोलेंगे, एक दलपुंज होगा तो पेटल बोलेंगे। पुमंग एक होगा तो हम क्या बोलते हैं, स्टामेन, इसको हम पुंकेसर भी कहते हैं। स्टामेन का हिंदी हो गया कौन सा, पुंग केसर। और पिस्टिल, कई जायांग होगा तो उसको हम कहेंगे पिस्टिल, और ऐसे इसका नाम है हिंदी में स्त्री केसर। ये सारे भाग हो गए किस चीज़ का, फूल का। यदि सारे फूल में, किसी फूल में आप देखते हैं ये चारों पार्ट आपको यदि मिल जाता है तो वैसे फ्लावर को, वैसे फूल को हम या कहेंगे कंप्लीट फ्लावर, यानी इसमें सब कुछ है। सारे फ्लावर में कोई ज़रूरी नहीं हो कि ये चारों का चारों पार्ट आपको मिल जाए। यदि किसी फ्लावर में इनमें से कोई एक भी मिसिंग हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर। और इस फ्लावर में देख रहे हैं आप क्या, कि इस फ्लावर में जो पुमंग होता है वो मेल वाला पार्ट होता है, और जो जायांग होता है वो होता है फीमेल वाला पार्ट। और किसी फ्लावर में पुमंग और जायांग दोनों प्रेजेंट हो तो वैसे फ्लावर को हम बोलते हैं बाई सेक्सुअल फ्लावर, यानी दोनों सेक्स ऑर्गेनिज्म में है। और यदि कोई एक ही रहा, जैसे पुमंग रहा, तो ये तो मेल का पार्ट है, तो ये हो जाएगा कौन सा, इसको हम बोलेंगे मेल फ्लावर, मेल फ्लावर। और केवल उस जिसमें जायांग हो, एंड्रोसियम नहीं हो, यानी पुमंग नहीं हो, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं फीमेल फ्लावर। तो इस तरीके से आपने देखा कि फ्लावर हो सकता है कंप्लीट फ्लावर, जब ये जितने भी आपके पास जो पुष्पी पत्तियाँ, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग सभी एक साथ हो तो हम कहेंगे कि वो फ्लावर कैसा है, कंप्लीट। ऑब्जेक्टिव में आता है इस तरह का सवाल। और इसमें से कोई एक भी मिसिंग हो जाए तो हम बोलेंगे कि इनकम्प्लीट फ्लावर है। मेल और मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो तो हम कहेंगे कि बाईसेक्सुअल फ्लावर है। और इसमें से कोई एक हो, जैसे मेल वाला पार्ट हो फीमेल वाला ना हो तो मेल फ्लावर, फीमेल वाला पार्ट हो मेल वाला ना हो तो हम कहेंगे क्या, फीमेल फ्लावर। तो ये सब आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अभी आपने देखा किस चीज़ के बारे में, अभी आपने पढ़ा फ्लावर के बारे में। ऊपर से देख लीजिए, आपने क्या देखा कि पुष्पी पौधों में फूल तथा इसके अंग लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। आकार की या मार्फोलॉजी की दृष्टि से फूल एक क्या है, मॉडिफाइड शूट है, यानी परो है, जिस पर गांठें तथा रूपांतरित पुष्पी पत्तियां लगी रहती है। मुख्य रूप से पुष्प के 4 भाग होते हैं, और वो 4 भाग हैं आपके पास बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। क्लियर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए फूल का क्या काम है। फूल का जो काम है वो देखिए आपके एग्जाम में आता है कि फूल के मुख्य कार्य को लिखें। तो फूल का मुख्य जो कार्य है पराग तथा अंडों का उत्पादन करना। पराग बनाएगा, मेल पार्ट है, अंडा फीमेल वाला पार्ट है, मादा वाला पार्ट है। यही दोनों मिलकर के बीज बनाएगा, फल बनाएगा, और यही बीज से नए नए पौधों को क्या होंगे, निर्माण होंगे। परागन करने का, परागन यानी पराग कोश से परागकण को वर्तिकाग्र पे जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन मेल गेमेट का और फीमेल गेमेट का, यानी मेल गेमेट और अंड के आपस में मिलने के प्रोसेस को हम बोलते हैं निषेचन। सब कुछ पढ़ेंगे, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा पढ़ाने का यही, निषेचन क्या होता है, यानी इसी को हम बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन।
मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है, मेन उद्देश्य यही पढ़ने का है। बीज तथा फलों का विकास करना। जब बीज और फल बन जाएगा तो सारे बीज वहीं नहीं गिराना होगा, बीज गिरा हवा से वो उड़ेगा, उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह पे गया और दूसरे जगह पर जाकर नए नए पौधों का निर्माण करेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बीजों तथा फलों का प्रकीर्णन, यानी फैलाव कर देना। और फैलाव होगा तो जितना दूर उसका बीज जाएगा, जितनी डिस्टेंस पे जाएगी, उतना उतना प्लांट होगा। और हर लोग चाहता है कि हमारी संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब हमारे पास एक पॉइंट है, निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। यानी ये बारी बारी से फ्लावर के हर एक पार्ट के फंक्शन को हम लोग समझेंगे, संरचना को देखेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले, स्ट्रक्चर और इवेंट, कौन कौन सा संरचनाएं हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटेगी, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है पुंकेसर। ये मेल पार्ट है, किसी भी फ्लावर का ये है, क्या है, मेल पार्ट है। तो देखिए कि क्या होगा इसमें। पुमंग जो है, पुमंग फूल की नर जनन अंग होता है और पुंकेसरों से मिलकर के बना होता है। एक रहेगा तो पुंकेसर, और बहुत सारे पुंकेसर आपस में मिल गए तो हम क्या कहेंगे, पुमंग कहेंगे। इस पे ध्यान रखिएगा, यूनिट पे, इकाई पे आप ध्यान रखिएगा। एक होगा तो पुंकेसर, बहुत सारे पुंकेसर आपस में मिला तो क्या बना देगा, पुमंग बना देगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रत्येक पुंकेसर 3 भागों से मिलकर बना होता है। आप देख रहे हैं, आप संरचना में देख रहे हैं, क्या क्या संरचना में आपको दिख रहा है। देखिए ये जो स्वेलन पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, तो इसी में होता है छोटा छोटा, हमारे पास बहुत सारे इसमें परागकण होते हैं। तो परागकण जिस कोष में रखा जाए वो कहलाएगा आपको कौन सा, पराग कोष, या इसी को हम बोलते हैं एंथर। अब ये दोनों, ये जो पराग कोष है, दोनों आपस में एक किससे, एक डंठल जैसा स्ट्रक्चर से जो जुड़ा हुआ है यहाँ से, इसी को बोलते हैं हम क्या, योजी या कनेक्टिव। और नीचे जो आप यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके बाद वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं पुंज तंतु या फिलामेंट। मेन जो फर्टाइल पार्ट होता है, जो कि पार्टिसिपेट करता है निषेचन में, वो ये हो गया आपका पराग कोष। बाकी ये दोनों पार्ट जो होता है वो स्टेराइल यानी बांझ होता है, इसका कोई मेजर रोल नहीं है। तो आपने क्या पढ़ा कि प्रत्येक पुंकेसर में 3 भागों से मिलकर के बना होता है। पहला पुंज तंतु, दूसरा योजी, और तीसरा हो गया कौन सा, पराग कोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराग कोष 2 पालियों का बना होता है। आप देखिए इसमें एक पाली ये है, दूसरा पाली ये है, यानी 2 भागों में बटा होता है। प्रत्येक पाली के अंदर 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात पराग कोष द्विकोष्ठीय डाइथिकस होता है बहुत सारे प्लांट में, और मोनोथिकस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल डाइथिकस हो जाए। तो अभी आपने देखा क्या कि ये बीच में योजी है और नीचे फिलामेंट है, और एक पराग कोष का एक कोष्ठक ये और दूसरा ये है, 2 पाली। हर एक पाली में 2-2 कोष्ठ होता है। अब इसको जब हम ऐसे कट करेंगे, इस तरह से कट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन जब कट करिएगा तो एक वाले में 2 चैम्बर मिलेगा, यानी 2 खाली जगह मिलेगा, इस तरीके का। इस तरीके से जब हम कट करेंगे तो ये एक चैम्बर और ये दूसरा चैम्बर मिलेगा, इसका पार्ट है। इसके वाले में आ जाइए, इसमें भी आपको 2 चैम्बर्स मिलेगा, इस तरीके से और इस तरीके से। तो टोटल का टोटल प्रत्येक पाली में ये पूरा एक पाली हो गया, ये दूसरा पाली हो गया। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ है, एक कोष्ठ इधर है, दूसरा कोष्ठ इधर है, फिर दूसरे पाली का कोष्ठक है। तो टोटल कोष्ठों की संख्या हो गई कितना, 4। और ये 2-2 कोष्ठक जो मिल रहा है, इसी वजह से इसको हम कहेंगे डाइथिकस। यदि एक ही कोष्ठक मिलता तो इसे हम कहते मोनोथिकस कहते। और इन्हीं सब कोष्ठकों में आपको मिलेगा छोटा छोटा
कण जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसी चीज़ को हम कहते हैं परागकण। और परागकण जिस कोष में होता है उसी कोष को हम बोलते हैं परागकोष। यानी ये पूरा का पूरा है परागकोष। और परागकोष का ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। और ट्रांसवर्स सेक्शन में आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक है। तो टोटल कोष्ठक की संख्या हो गया कितना? 4। नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा पूरा अच्छे से कि प्रत्येक पाली में कितना कोष्ठक है? 2। चलिए बात करते हैं इसी पे। थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं। यदि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट भी करें। चलिए अब इस पे आ जाइए। इसका ये टीएस है परागकोष का। बीच बीच में ये जो है इसको हम बोलते हैं अनुलंब खांच। होता क्या है कि जब परागकोष मैच्योर हो जाए, तो मैच्योर हो जाए तो इसके अंदर होता है परागकण। तो परागकण यहाँ से अपने अपने तो उड़ेगा नहीं, तो जब ये सूख जाता है तो यहीं से ही फट जाता है। तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डिहिजसेंस या अनुलंब खांच भी बोलते हैं। और यहीं से जब ये फटता है तो यहाँ से परागकण निकल करके बाहर आ जाता है और हवा में या कीट के जरिए या पानी के जरिए उड़ कर करके ये वर्तिकाग्र के भाग पे चला जाता है, जहाँ ये जर्मिनेट कर करके अंडाशय तक के पहुँच करके फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। ये जो आप छोटा छोटा जो चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक खाली जगह, 2 खाली जगह, इन सबों को हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानी की संख्या आप इसमें कितना देख रहे हैं? डाइथिकस वाले में 4 देख रहे हैं। अब इस लघु बीजाणुधानी के अंदर होता क्या क्या है, इस पे बात करते हैं। तो देखिए इस लघु बीजाणुधानी में थोड़ा सा इसको हम साइड कर लें इस तरीके से ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए ऐसे। अब आप इसको समझिए, ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए आप यहाँ बाहर से देखना शुरू करिए। ये बाहर से, ये बाहर वाला जो पार्ट है ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर के ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है। और ये ही सिंगल लेयर ऑफ जो सेल्स है ये है, इसको हम बोल रहे हैं बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये है बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। इसके बीच में 2-3 सेल्स का ये एक लेयर होता है बीच में, ये जो आप यहाँ से आप यहाँ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मध्य परतें या मिडिल लेयर। इसके बाद जो ये अंदर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं अंतःस्थीसियम। अंतःस्थीसियम। और अंतःस्थीसियम के भी अंदर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से ये एक स्ट्रक्चर बना होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव जो होता है, काफ़ी घना होता है, यानी फूड मटेरियल से ये भरा पड़ा होता है। साथ साथ में इसके अंदर जो केंद्रक की संख्या होता है, या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो इन सबों में ध्यान से देखिए तो हम 2-2 क्या बनाए हुए हैं? केंद्रक बनाए हुए हैं। इसका फंक्शन हमेशा एग्जाम में पूछता है, चाहे सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो। इसको बोलते हैं हम टैपिटम। टैपिटम न्यूट्रिशन देने का काम करता है। किसको न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा है? इसके अंदर जो आप ये छोटा छोटा देख रहे हैं, किसको? परागकण को, पॉलन ग्रेन्स को ग्रो करने में, न्यूट्रिशन देने में, प्रोटेक्शन देने में, सभी में ये टैपिटम क्या करता है? हेल्प करता है। और परागकण देख रहे हैं कि एक खाली से जगह पे है, बाकी तो खाली जगह है, तो जो बचा हुआ खाली जगह है उसको बोलते हैं परागपुट्टी। खाली जगह होगा उसी में ना हम रखेंगे परागकण को, तो जो खाली जगह है, परागकण जिस खाली जगह में है, उसको हम बोलते हैं परागपुट्टी। तो आपने क्या देखा? ये एक एंथर का पार्ट है, पुंकेसर का ये सबसे आगे वाला जो पार्ट है, परागकोश का, परागकोश का ये अनुप्रस्थ काट है। और इस काट को देखिए हम ये देखे हैं डिटेल में।
और ये एग्ज़ाम में हमेशा आपको ये डायग्राम बनाने के लिए आता है और लिखने के लिए भी इसके बारे में आता है। तो चलिए अब सब कुछ यहाँ देख लिए हैं, तो इसके कंटेंट्स को हम पढ़ लेते हैं। आपने देखा कि पराग कोश एक चतुष्कोणकीय संरचना होती है, 4 कोनों पर तो है, जिसके 4 कोनों पे लघु बीजाणुधानी अभी बताएं होती है, जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। प्रत्येक पराग कोश में कुल मिलाकर के कितने कोष्ठक हो गए? 4 कोष्ठक। टेप्टम की कोशिकाओं में सघन जीवद्रव अभी बता रहे थे होता है, और सामान्यतः इसमें 1 या 2 केंद्रक होता है, क्योंकि इसको बहुत सारा काम करना होता है। अब आ जाइए नीचे, अब है हमारे पास लघु बीजाणु या परागकण। तो लघु बीजाणु नर युग्मोद्भिद यानी मेल गेमेटोफाइट की प्रथम कोशिका है। कौन? लघु बीजाणु और परागकण। अब देखिए लघु बीजाणु के बारे में डिटेल में अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए आप दूसरा वीडियो में आप जस्ट बाद इसको आप देखेंगे, समझेंगे, और जब भी पढ़ने के लिए बैठिए तो पेन और पेपर को लेकर के बैठिए और सभी को नोट करिए। और यहाँ तक जब पहुँच ही गए हैं तो यदि मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है 9155 है, देखिए, और 440। मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह। आप मुझे कॉल करके ऑनलाइन के लिए भी टाइम ले सकते हैं, ऑफलाइन के लिए भी टाइम ले सकते हैं। चलिए, इतना के बाद हम अपने इस वीडियो को फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।